नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने वरुथनी एकादशी व्रत कथा के महत्व के बारे में बताने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इससे संबंधित कथा है कि नर्मदा नदी के तट पर राजा मांधाता का राज्य था। राजा मांधाता दानी और धर्मात्मा दोनों थे। एक बार जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक भालू आ गया और उनका पैर चबाने लगा। फिर वह राजा को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। इसके कारण राजा की तपस्या भंग हो गई और वह घायल हो गए। तब उन्होंने अपने मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भालू को प्रकट होकर अपने चक्र से मार दिया। लेकिन भालू के वार से राजा मांधाता अपंग हो गए। उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था और कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु से शारीरिक और मानसिक पीड़ा को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पुराने कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। ऐसे में तुम मथुरा जाकर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और साथ ही मेरे वराहवां अवतार की पूजा करो। ऐसा करने से दुख दूर हो जाएंगे और सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्य दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्य दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन देते हैं वे प्रलय काल तथा नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग, कोदो का साग, मधु, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन खान पान दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा उंगली करना, ये पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्य वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय।